हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पुरस्कार एवं विजेताओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ईवीएस भी कंप्लीट करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। और ये यूथ कंपटीशन की बुक है। इसमें जो सारे क्वेश्चन हैं वो वही क्वेश्चन जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उसका विस्तृत व्याख्या भी की गई है। और इसकी प्लेलिस्ट सीरीज वाइज बनाई गई हमारे चैनल में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया है? तो यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो बताएंगे हम लोग अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। किसको? अप्पा साहब धर्माधिकारी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और किसके लिए? सामाजिक कार्य के लिए। किसके लिए? सामाजिक कार्य के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। इसे केवल भारतीय नागरिक को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए की नगद राशि, एक प्रशस्ति पत्र और ज्ञान की देवी वाग्देवी सरस्वती की एक काव्य प्रतिकृति प्रदान की जाती है। यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसमें से कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो क्या बताएंगे हम लोग? 11 लाख रुपए की। किसको? 11 लाख रुपए की। और किसकी इसमें मूर्ति प्रदान की जाती है? सरस्वती की। किसकी? सरस्वती की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नोबेल पुरस्कार वर्ष 1901 से दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। वर्ष 1967 में निम्न के क्षेत्रों में किस क्षेत्र को जोड़ा गया है? तो आप देखो, एक क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। कब हुई थी? 1901 में शुरुआत हुई थी। और इसमें से जो 1967 में शुरुआत हुई एक नोबेल पुरस्कार, वह कौन था? वह था अर्थशास्त्र का। 1967 में शुरुआत होती है और प्रदान किया कब जाता है? 1969 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन पर अपने कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है? वह थे एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर को भारतीय वैज्ञानिक ने तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक जो है सिद्धांत दिया था और उसी के लिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। किसके लिए प्रदान किया गया यह पुरस्कार इनको? तारों की भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए। किसके लिए? तारों की भौतिक प्रक्रियाओं के सैद्धांतिक अध्ययन के लिए यह पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। किसको? एस चंद्रशेखर को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार संबंधित लोक प्रशासन से। किससे? लोक प्रशासन से। और देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा यूके के। कहाँ के? यूके के। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है अवनी लेखरा। कौन है? अवनी लेखरा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ट्रेल ब्लेजिंग शूटर अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग इवेंट में गोल्ड और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। अब देखो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है अवनी लेखरा किससे संबंधित है? तो संबंधित निशानेबाजी से। किससे? निशानेबाजी से। या फिर पूछ लिया जाए शूटिंग से। किससे? शूटर है एक प्रकार की ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? प्रथम एशियाई थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको 1913 में पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला एशिया के अंतर्गत।
एशिया महाद्वीप के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब मिला था इनको? 1913 में मिला। और किसके लिए मिला था? इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। कौन सी पुस्तक? गीतांजलि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। इन्होंने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा। भारत एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अब देखो पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बताएंगे हम लोग बांग्लादेश का। कहाँ का? बांग्लादेश का। और उसका शीर्षक क्या है? अमार सोनार, अमार सोनार बांग्ला। क्या नाम उसका? अमार सोनार बांग्ला। और इन्होंने ही महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। किसके लिए? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अर्जुन पुरस्कार खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में की गई। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र अर्जुन की प्रतिमा सहित दिया जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार कि जो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। और कितने रुपए दिए जाते इसमें? 15 लाख रुपए। कितने रुपए? 15 लाख रुपए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्यावरणविद ने 1997 में मैक्से पुरस्कार जीता तथा ताजमहल और गंगा की सफाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई? वह थे महेश चंद्र मेहता। कौन थे? महेश चंद्र मेहता। देखो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया है। महेश चंद्र मेहता को 1997 ईस्वी में रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार है। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो किसे हम बताएंगे हम लोग? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। किसको? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही एशिया का नोबेल कहा जाता है। यह पुरस्कार उन्हें दिया जाता है जो एशिया के विकास को आगे ले जाने में मदद करते हैं। महेश चंद्र मेहता पर्यावरणविद है। उन्होंने ताजमहल और गंगा यमुना जैसी नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का प्रयास किया। वह पर्यावरण संरक्षण के लिए, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए सदैव प्रयासरत रहे। और 2019 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार एनडीटीवी के रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था। अब यहाँ पे देखो 2019 का तो नहीं पढ़ना हमें, लेकिन यहाँ पे पढ़ना हमें 2023 का। ठीक है, 2023 का पढ़ना हमें। और वो दिया गया है अभी हाल ही में उनको। ये दिया गया है दलाई लामा को। किसको दिया गया है? दलाई लामा को दिया गया है। दलाई लामा को। ये पॉइंट याद रखना है। हाल ही में जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है दलाई लामा को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहले भारतीय जिन्होंने ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि प्राप्त की वह थे पंडित रविशंकर। कौन थे? पंडित रविशंकर। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारत के महान सितार वादक और शास्त्रीय संगीतक पंडित रविशंकर पहले भारतीय हैं जिन्हें ग्रैमी जीवन पर्यंत उपाधि दिया गया। अब देखो यहाँ पे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है पेपर में वो ये भी एक पूछा जाता है कि जो है पंडित रविशंकर किससे संबंधित है? तो बताएंगे हम लोग सितार वादन से। किससे? सितार वादन से संबंधित है और शास्त्रीय संगीत से भी संबंधित है। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इनको 14 मानक उपलब्धियां मिल चुकी हैं। रविशंकर को 3 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा भारत रत्न भी मिल चुका है। रविशंकर की मृत्यु 92 वर्ष में 11 दिसंबर 2012 को हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने उसी विषय में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? वो थे जॉन बर्दीन। कौन थे? जॉन बर्दीन। अब देखो यहाँ पर इसकी कुछ व्याख्या की गई है। जॉन बर्दीन एक अमेरिकी भौतिकी वैज्ञानिक तथा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 1956 तथा वर्ष 1972 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार, एक भौतिकी तथा दूसरा रसायन शास्त्र के क्षेत्र में मिला। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 और 1980 को रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं। तो यहाँ पे इतने लोग देखो, जॉन बर्दीन, उसके बाद फ्रेडरिक सेंगर और मैडम क्यूरी, इन तीनों लोगों को दो बार जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने विभिन्न विषयों में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? वो प्राप्त किए हैं, देखो मैं बताएगा विभिन्न विषयों में। अगर एक ही विषयों में पूछा जाता तो देखो एक ही विषयों में कौन थे? यहाँ पे एक ही विषयों में फ्रेडरिक सेंगर भी थे
लेकिन पूछा गया अलग अलग विषयों में। देखो यहाँ पे भौतिकी तथा दूसरा रसायन शास्त्र का, ये मिला था मैडम क्यूरी को। किसको? मैडम क्यूरी को। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। मैडम क्यूरी भौतिकविद तथा रसायन शास्त्री थी। यह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला थी। वह 2 विधाओं में नोबेल प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला हैं। और उसके बाद इन्हें वर्ष 1903 में इनके पति पियरे क्यूरी के साथ भौतिकी में रेडियो वक्रीयता तथा 1911 में रसायन शास्त्र में शुद्ध रेडियन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और उसके बाद लिनस पॉलिक एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अविभाजित नोबेल 2 विभिन्न विषयों जैसे कि रसायन विज्ञान और शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो पहली महिला कौन थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, तो वह थी मैडम क्यूरी। कौन थी? मैडम क्यूरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यानचंद पुरस्कार में कितना नगद इनाम प्रदान किया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार में प्रदान किया जाता है 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए। देखो यहाँ पे और कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है, जबकि ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और देखो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अगर पूछ लिया जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो बताएंगे 25 लाख। और अगर केवल पूछा जाए ध्यानचंद पुरस्कार में, तब बताएंगे हम लोग 10 लाख। और जो ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2002 में। कब हुई थी? 2002 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन है? जो तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार है वह है पद्म भूषण। कौन है? पद्म भूषण। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार है पद्म भूषण। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है। इसके बाद नागरिक क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म पुरस्कार है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी, खेल, चिकित्सा आदि किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय क्षेत्र के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की 3 श्रेणियां हैं। पहला है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर उसके बाद पद्म श्री। अतः भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला तृतीय उच्चतम नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म भूषण। कौन है? पद्म भूषण। देखो नंबर 1 में कौन सा हो गया? भारत रत्न हो गया। उसके बाद सेकंड में हो गया पद्म विभूषण और थर्ड में हो गया पद्म भूषण और चौथे नंबर पे कौन सा है? पद्म श्री। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 नोबेल पुरस्कार। कितने? 6 नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में शांति, साहित्य, भौतिक रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में? देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो मैं जो 6 क्षेत्र हैं ये सभी याद करना है। कौन कौन से? नंबर 1 में शांति, फिर है साहित्य, फिर है भौतिक, फिर है रसायन, फिर है चिकित्सा और फिर है अर्थशास्त्र। इन्हीं 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उसके बाद इस पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने सन 1901 में की थी। इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। पहले नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार फ्रिड्रिश रिक्स बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1969 में प्रारंभ किया गया था। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे जो दिया गया है कि 1969 में, तो क्या होता है? अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार था वो 1969 में प्रदान किया गया, लेकिन स्थापना हुई थी इसकी 1968 में। कब हुई थी? 1968 में अर्थशास्त्र के नोबेल की स्थापना हुई थी और प्रदान कब किया गया? 1969 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्मों में। किसमें? फिल्म क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इस पुरस्कार की स्थापना सन 1969 में की गई थी। कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और 2023 को किसका दिया गया है? 2023 को दिया गया रेखा को। किसको? 2023 को यह पुरस्कार जो है रेखा अभिनेत्री है उन्हीं को प्रदान किया गया है। उसके बाद अगला है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन है? भारत रत्न। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके मेडल पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। और वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस व्यक्ति को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? जो सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था वो श्री राजगोपालाचारी को। किसको? श्री राजगोपालाचारी को। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। भारत को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कला साहित्य विज्ञान बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन यही भी बन जाएगा यहाँ से कि जो यह पुरस्कार कब प्रदान किया जाता है, तो बताएंगे हम लोग 26 जनवरी को। कब प्रदान किया जाता है? 26 जनवरी को। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1954 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि जो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी और यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 1954 में भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले राजगोपालाचारी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे बताना है, देखो सबसे पहले किसको दिया गया? फिर राजगोपालाचारी को। उसमें से कुछ लोग और जिनमें शामिल थे। 1954 में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति इस प्रकार हैं: सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमण। इन तीनों लोगों को साथ में दिया गया था, लेकिन सबसे पहले प्रदान किया गया किसको? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार जो प्रदान किया जाता है वह प्रदान किया जाता है खेल के संबंध में। किसमें? खेल में। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। अर्जुन पुरस्कार खेलकूद के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 खिलाड़ियों को उनके अद्वितीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। खिलाड़ियों की संख्या विशेष वर्ष में बढ़ सकती है। अगर पूछ लिया जाए कि नॉर्मल जो है कितने खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, तो 15 खिलाड़ियों को। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ष 1913 से वर्ष 2014 की अवधि में कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिले हैं? 7, 6, 9। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो डेटा दिया गया है ये तीनों डेटा क्या है? गलत है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार अभी तक प्राप्त हो चुका है 2014 तक। ठीक, अब यहाँ देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं जैसे कि नोबेल विजेता, विषय और वर्ष। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर इनको साहित्य के लिए मिला था 1913 में। उसके बाद CV रमन इनको मिला भौतिकी में 1923 में 1930 में। उसके बाद डॉक्टर अरविंद खुराना को मिला चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। उसके बाद मदर टेरेसा को मिला शांति के लिए 1979 में। उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको भौतिकी के लिए मिला 1983 में। उसके बाद अमर्त्य सेन इनको मिला अर्थशास्त्र के लिए 1998 में। उसके बाद अगले हैं डॉक्टर वेंकटरमण रामकृष्ण इनको मिला रसायन के लिए 2009 में। और उसके बाद कैलाश सत्यार्थी को मिला शांति के लिए 2014 में। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो दिया गया है 2019 में अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल मिला जो भारतीय अमेरिकी हैं। ये क्या है? ये मूल रूप से भारतीय जो है नहीं है, तो इनको मिला था 2019 में अभिजीत बनर्जी को। तो हम लोग कितना बताएंगे यहाँ पे 8 लोगों को जो भारतीय हैं उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम संबंधित है पत्रकारिता से। किससे? पत्रकारिता से। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता से संबंधित है जो 1961 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति समूह को दिया जाता है। उसके बाद अगला है गोकुल पुरस्कार संबंधित है। गोकुल पुरस्कार का संबंध है दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से। किससे? दुग्ध उत्पादन में सहकारिता को बढ़ावा देने से गोकुल पुरस्कार संबंधित है। यहाँ देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा जून 2019 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किए गए? तो ये करंट का क्वेश्चन है, ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है और अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? यह है एबल प्राइज। कौन है? एबल प्राइज। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनेंगे। अब देखो यहाँ पे जो एबल प्राइज है ये किससे संबंधित है? तो बताएंगे हम लोग गणित से। किससे संबंधित? गणित संबंधित है। और किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? नॉर्वे के जो सरकार है उसके द्वारा यह प्रदान किया जाता है और इसको गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गणित का नोबेल पुरस्कार भी इसको कहा जाता है, एबल प्राइज को। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? उनको भारत रत्न प्रदान किया गया था 1957 में। कब? 1957 में। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत के चौथे गृह मंत्री थे। सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो क्या बताएंगे हम लोग? गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। और ये हमारे पुरस्कारों से संबंधित सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वजह से हम लोग EVS पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।